नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर मिलान। आज हम बात करेंगे भारत और विश्व की सर्वोच्च व्यवस्था वोटिंग राइट्स के बारे में। विशेष रूप से भारत में प्राचीन काल से लेकर आधुनिक समय तक। साथ ही हम देखेंगे कि लोकतंत्र में मताधिकार किसी भी व्यवस्था को कैसे प्रभावित करता है और ये क्यों इतना जरूरी है। भारत की मतदान प्रणाली की शुरुआत प्राचीन काल से ही हो गई थी, जहां लोगों के द्वारा चुनी हुई सभाएं होती थी जो उनके हित में निर्णय लिया करते थे। महाजनपद काल में भी कुछ राज्यों में गणतंत्र और जनमत प्रचार था, जैसे वैशाली, मगध, कुशीनगर और सौराष्ट्र। ये कुछ प्रमुख उदाहरण हैं भारतीय समाज में सामान्य जनपद के प्रचार के। पुराने समय से लेकर आज तक मतदान प्रणाली में भारत की राजनीति एक महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है। किस स्तर पर देखें तो 500 BC के ग्रीस में कुछ ऐसी जानकारी मिलती है कि वहाँ मतदान प्रणाली थी, और इसकी जानकारी एक हिस्टोरियन देते हैं जिनका नाम था हेरोडोटस। लोकतंत्र का मतलब है जनता की शक्ति। जब लोग वोट देते हैं तो वो अपने नेता और सरकार को चुनते हैं जो उनकी असली आवाज़ को सत्ता में लाता है। यह एक देश के विकास और समृद्धि के लिए आवश्यक है। मतदान अधिकार एक समाज में सभी के लिए सम्मान होता है और इसका पालन करना समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे समाज में समानता और न्याय की भावना विकसित होती है। औद्योगिक क्रांति और मशीनीकरण के संदर्भ में वोटिंग राइट के विश्व इतिहास की बात करें तो यह कुछ देशों में भारत की आज़ादी से काफ़ी पहले था। भारत में 1952, फ्रांस में 1791, फिनलैंड में 1907, ऑस्ट्रेलिया में 1901, न्यूजीलैंड में 1853, अमेरिका में 1788 में हुआ, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया और अपने मौलिक अधिकारों को पहली बार महसूस किया। दुर्भाग्य था कि कई देशों में उनके आम चुनाव में वहाँ की महिलाओं को यह अधिकार नहीं था कि वो अपने वोटिंग राइट्स का उपयोग कर सकें और सरकार को चुन सकें, जिसके लिए दुनिया भर में कई क्रांतियाँ हुई और सभी को बराबर हक देने की बात उठने लगी। फिर क्या था, जहाँ आंदोलन तेज हुआ वहाँ की सरकारें इस विषय को समझी और महिलाओं को भी वोटिंग राइट्स दे दिए गए। विश्व में सबसे पहला कंट्री जिसने वुमेन्स को वोटिंग राइट्स दिया था वो था न्यूजीलैंड, और ये वोटिंग राइट्स उन्हें 1893 को मिला था। फ्रांस में महिलाओं को यह राइट 1944 को मिला, अमेरिका में यह राइट्स 1920 में मिला और स्वीडन में यह राइट्स 1921 में मिला। में पहला आधुनिक चुनाव 1951-52 में हुआ था, जब देश ने प्रथम लोकसभा का चुनाव किया। इस चुनाव में लगभग 176 मिलियन लोगों ने वोट डाले। हिमाचल प्रदेश के रहने वाले श्याम नेगी को लोकतांत्रिक भारत में पहला वोट डालने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। फिर सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में भारत के लोगों ने आम चुनाव के द्वारा पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के रूप में चुना। इस चुनाव में वोटिंग का अधिकार सभी को था, चाहे वो महिलाएं हो, किसान हो, गरीब हो या उद्योगपति। जो एक महत्वपूर्ण कदम था वह सामाजिक समृद्धि और समानता की दिशा में। इस प्रकार मतदान व्यवस्था का इतिहास भारत और दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जनता को सरकार चुनने और उनके हकों का सम्मान करता है। महिलाओं को अधिकार मिलना भी एक महत्वपूर्ण कदम है समाज में समानता और न्याय की दिशा में। दोस्तों, आज हमने देखा कि भारत और विश्व की मतदान व्यवस्था का इतिहास, जो प्राचीन काल से लेकर आधुनिक समय तक विकसित होता रहा। मतदान का महत्व और उसका असर समाज और राजनीति पर गहरा होता है। यह हमारे लोकतंत्र के मूल सिद्धांत का एक अहम हिस्सा है और इसकी समृद्धि के लिए हमें हमेशा समर्पित रहना चाहिए। धन्यवाद।